अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लेके आए हैं बड़ी ही ज़बरदस्त, बड़ी ही अनोखी रेसिपी, जिसे खाने के बाद अगर एक बार आप इसका स्वाद चख लेंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। बनाना बहुत आसान है। इसके साथ में हम इसकी 3 रेसिपियाँ शेयर करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए और आप लोग इस तरीके से बिल्कुल न्यू आसान रेसिपी को डेली देख पाएँ। यहाँ पर मैं ली हूँ आधा किलो से ज़्यादा, यानी 3 पाव मैं चना ली हूँ। 3 पाव चना को मैं कम से कम 15 घंटे के लिए हमने भिगो कर रख दिया है। मैं इसको अब जो है सहरी में ही भिगोई थी। सहरी में भिगोने के बाद में मैं इसे अफ्तारी में बना रही हूँ। तो इसे 10-15 मिनट 15 घंटा हो गए हैं और मैं इसको भिगो कर रख दी थी। इससे बहुत ही बढ़िया हमारी रेसिपी बनकर तैयार होगी। अब यहाँ पर एक प्लेट में पहले हम निकालेंगे कस्तूरी जो है काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर। यहाँ पर ये तीनों मसाला निकालने के बाद में पहले इसे हम पानी डालेंगे और इनको बढ़िया से चलाकर इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इससे ये होगा, जब हम मसाला भूनेंगे तो मसाला हमारा जलेगा नहीं, उसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल नहीं खराब होगा। और इससे ये होगा कि हमारा जो मसाला है, मसाला हमारा बहुत अच्छे से फूल जाता है। जब मसाला फूल जाता है तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है जब मसाले की हम भुनाई करते हैं। अब यहाँ पर मैं ली हूँ अदरक। अदरक को हमने पीसा है, ये अदरक हमारा एक्स्ट्रा है, तो मैं इसको रखूँगी पीस कर इस तरीके से, क्योंकि रमज़ान में डेली कम से कम 4 से 5 चीज़ें बनती है घर में, तो हमेशा काम लगता है, तो इसलिए मैं इसको पीस कर रख रही हूँ। लेकिन हमें अदरक की ज़रूरत चने चने में मतलब चने में भी पड़ेगी, तो इसलिए मैं यहाँ पर मिक्सर बाटी को नहीं धोऊँगी, बस हम इसको रख देते हैं साइड में। और उसके बाद में अब मैं यहाँ पर जो मिक्सर बाटी में हमने अपना जो है अदरक पीसा है, इसी में हम यहाँ पर एक बड़ा साइज का प्याज जो है, सॉरी मीडियम साइज का एक प्याज जो है बारीक जो है कट करके इसको हम डाल देते हैं। और इसमें हम 4 से 5 हरी मिर्च डाल देते हैं और इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो चने को हम बनाने वाले हैं प्रेशर कुकर में, तो इसलिए यहाँ पर मैं कुकर के अंदर डाल देती हूँ जो है तेल। आप देख सकते हैं 2 परी हमने इसमें तेल डाल दिया है। अब इसके बाद में इसमें हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को कूट कर डाल देते हैं। हाफ चम्मच यहाँ पर मैं डाल देती हूँ इसमें। अभी फ्रेश जो हमने ताज़ा जो है अदरक पीसा है उसे डाल देते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं हम यहाँ पर इनको पहले बढ़िया से भूनेंगे। जब ये अदरक, लहसुन, हरी मिर्च को एकदम बढ़िया से हम भूनेंगे ना, इसका टेस्ट जो है हमारी रेसिपी में बहुत ही बढ़िया आएगा। ये चना चाट की रेसिपी और ये जो हम बना रहे हैं रेसिपी ना, यकीन मानिएगा इस बड़ी ही मज़ेदार, बड़ी ही धमाकेदार है। एक बार बनाकर खा लेंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा अदरक, लहसुन, हरी मिर्च भून चुका है, तो अब यहाँ पर हम डाल देते हैं इस मसाले को। आप देख सकते हैं मसाला डालने के बाद में मैं यहाँ पर थोड़ा सा ढक दी हूँ, क्योंकि तेल ऊपर आने लगते हैं, तो मसाला ढक कर ही डालें। उसके बाद में थोड़ा सा पानी डालेंगे प्लेट में और इसको खंगाल कर पूरी तरीके से अच्छे से मसाले को जो है कुकर में डाल देंगे। उसके बाद में यहाँ पर हमें अपने मसाले को बढ़िया से भूनना है। जब तक कि मसाला अच्छे से भून नहीं जाता, पूरी तरीके से तेल ऊपर नहीं आ जाता, तब तक हमें मसाले को यहाँ पर एकदम बढ़िया से भूनना होगा। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर मसाला हमारा भुनने लगा है, तेल देख सकते हैं ऊपर आ रहा है। और उसके बाद में अब यहाँ पर जो हम प्याज, हरी मिर्च को पीस कर रखे हैं, इसे हम इसमें डाल देते हैं। इसे डालने के बाद में मसाले को बहुत अच्छे से भूनेंगे, जब तक कि मतलब मसाला हमारा अच्छे से भून नहीं जाता, तब तक मसाले को हमें बढ़िया से भूनना होगा। जब मसाले की भुनाई हम एकदम बढ़िया से करते हैं, तभी गाइस हमारी रेसिपी में टेस्ट आता है। तो इसलिए मसाला भूनते समय कोताही बिल्कुल ना करें। जब तक कि मसाला अच्छे से भून ना जाए, तब तक उनको चला चला कर बढ़िया से भूनते रहें। मिक्सर बाटे को खंगाल कर थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ताकि हमारा जो ये मसाला है ना, इसी में बढ़िया से भून जाए। तो देखिए गाइस, यहाँ पर मसाला हमारा भून रहा है। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और रेसिपी को दूसरों तक भी शेयर कर दें, ताकि सबको बनाने खाने का मौका मिले। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब यहाँ पर देख सकते हैं जब तेल ऊपर आ चुका है, मसाला भून गया है, तो उसके बाद में मैं डाल दी हूँ अपना चना। चना डालने के बाद में चने को इस तरीके से बढ़िया से चला देते हैं। आँच को अब फास्ट कर देते हैं और इसमें डाल देते हैं 1 से 1.5 गिलास तक पानी। ये देखिए यहाँ पर मैं 1.5 गिलास पानी डाल दी हूँ। पानी डालने के बाद में इनको अच्छे से बढ़िया से चला देते हैं।
काश्मीरी लाल मिर्च जो हमने डाली है ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डालें वरना आप स्किप को ही कर सकते हैं क्योंकि इसे हमने कलर के लिए डाला है। अब यहाँ पर इसका ढक्कन लगा देते हैं। ढक्कन लगाने के बाद में हम कुकर का जो है 2 सीटी लगाएंगे और 2 सीटी लगाने के बाद में इसे हम क्या करेंगे, इसका हम ढक्कन खोल देंगे और उसके बाद में इसके बाद में हम अच्छी तरीके से बाद में भुनाई करेंगे। तो मैंने आपसे पहले ही कहा है कि मैं यहाँ पर जो है 3 तरह से रेसिपी बना रही हूँ, यानी मैं हलवा जो है चना चाट और हलवा और पूरी एक साथ में बना रही हूँ। इसका जो टेस्ट है तीनों का ना एक साथ में इतना बढ़िया है, इतना मस्त है ना गाइस कि अगर खा लेंगे ना तो दिल खुश हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं जो है एक तरफ हमारा चना पक रहा है तो दूसरी तरफ पहले हम यहाँ पर अपना हलवा तैयार कर लेते हैं। हलवे में हमें कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं डालना है, आपकी मर्जी, अगर आप चाहें तो बारीक एकदम कट करके डाल सकते हैं, लेकिन मैं इस चने के साथ में जो ये हलवा पूड़ी बना रही हूँ ना इसके साथ में मैं इसमें ड्राई फ्रूट नहीं डालूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं जो है घी डाल दी हूँ। घी डालकर उसके बाद में यहाँ पर मैं 1 से सवा कप जो है यहाँ पर मैं जो है मतलब सूजी ली हूँ। सूजी आप मोटी बारीक कोई भी ले सकते हैं। सूजी भूनेंगे पहले, सूजी भूनने के बाद में इसमें टेस्ट के मुताबिक नमक डाल देते हैं, शक्कर डाल देते हैं यानी चीनी। तो मीठे में ना नमक ज़रूर डालें, मीठे में नमक डालने से मीठा बैलेंस हो जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो गाइस आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं, मीठा बनाते समय मीठे में नमक मतलब आप लोग डालते हैं कि नहीं डालते हैं। वैसे मुझे तो नहीं पता था, लेकिन जब मैं छोटी थी ना, मेरे अब्बू जब मीठा बनाते थे ना गाइस, मेरे घर में ना मतलब मेरे अब्बू जो है ना हलवा वलवा बनाया करते थे जब मैं हम लोग बहुत छोटे छोटे से थे। तो मुझे पता चला कि मीठे में जब नमक हम डालते हैं ना तो मीठे का बैलेंस जो है ना बहुत बढ़िया हो जाता है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं जब हमारा जो है सूजी हमारा जब भुन गया है ना उसके बाद में कलर हमें बिल्कुल नहीं चेंज करना है सूजी का, बस मीडियम आंच पर हमें इसको बढ़िया से चला चला कर भूनना है। तो अब मैं यहाँ पर पानी डाल दी हूँ। पानी डालने के बाद में पानी थोड़ा ज़्यादा डालिए, उसके बाद में मैं इसमें फूड कलर डाल देती हूँ, येलो वाला फूड कलर आप देख सकते हैं। और अब इसे हम बढ़िया से इस तरीके से चलाएंगे, हाथों को बंद नहीं करेंगे, नहीं तो क्या होगा सूजी हमारी बैठ जाएगी और पानी ऊपर हो जाएगा। इसलिए हाथों को रोकना नहीं है, बस सूजी को चलाते रहना है। जब इस तरीके से हम चलाते रहेंगे, इसको चलाते रहेंगे ना तो हमारी सूजी पूरी तरीके से एकदम बढ़िया से पकेगी। तो ये देखिए गाइस, जैसे जैसे ये पक रही है वैसे वैसे इसके अंदर थिकनेस यानी गाढ़ी होती चली जा रही है। तो ये देखिए ये पूरी तरीके से गाढ़ी हो गई है। अब यहाँ पर आंच को मीडियम कर देंगे। मीडियम आंच के बाद में अब यहाँ पर अपने हलवे को बहुत अच्छे से पकाएंगे। अब यहाँ पर हमारा हलवा देख सकते हैं पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब क्या करेंगे, आंच को मीडियम करेंगे एकदम धीमी और गैस यहाँ पर इसका ढक्कन बंद करेंगे। ढक्कन बंद करने के बाद में कम से कम हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि इसकी जो रीढ़ होती है सूजी की वो बढ़िया से गल जाए। तो ये देखिए गाइस, देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया से हमारी सूजी गली है। अब मेरी बच्ची छोटी है गाइस, 3 से 4 साल की, तो मेरी बच्ची मांग रही है तो मैं दे रही हूँ अपने बच्ची को खाने के यानी अपनी बेटी को खाने के लिए दे रही हूँ। इस तरीके से आप अगर थोड़ा सा फूड कलर डाल कर ना, छोटे बच्चे आपके घर में है ना, तो अगर अगर आप बनाकर बच्चों को खिलाएंगे ना तो बच्चे बड़ी चाव से खाएंगे क्योंकि दिखने में बहुत प्यारी लग रही है। हलवा हमारा हो चुका है, इसे हम उतार लेते हैं गैस से नीचे। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमने अपने कुकर का ढक्कन हटा दिया है 2 सीटी लगाने के बाद में। अब इसको चेक करते हैं तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छे से पक गया है एकदम, मतलब हाथों से बस टच करो बहुत अच्छे से गल गया है। तो अब क्या करेंगे, इसका ढक्कन लगाएंगे और ढक्कन लगाकर अब इस तरीके से चने को हम पकाएंगे। तो यहाँ पर मैं 1 से 1.5 चम्मच डाल देती हूँ इसमें कस्तूरी मेथी, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा हमारे चने का। और अब इसमें हम डालेंगे ये गरम मसाला, एवरेस्ट का गरम मसाला डालेंगे, इसे बड़ी बढ़िया से बहुत ही टेस्टी हमारे चने मसाला जो चना चाट है ना इसका बहुत अच्छे से टेस्ट आएगा। आप देख सकते हैं ना। अब यहाँ पर हमें इसे पकाना है, तो अब मैं सारी चीज़ों को डालने के बाद में इसे ढक देती हूँ और ढककर इसे पकने देती हूँ। तो ये देखिए गाइस, हमारा चना बहुत अच्छे से पक चुका है, बहुत ही बढ़िया से देख सकते हैं सारा पानी इसका सूख चुका है, मसाले के अंदर चना बहुत अच्छे से लिपट चुका है, ये देखिए बहुत ही बढ़िया से। तो यहाँ पर हमारा चना भी पूरी तरीके से तैयार है। तो चलिए अब इसे उतार देते हैं गैस से क्योंकि चना पूरी तरीके से तैयार हो चुका है।
देख सकते हैं कितनी मसालेदार चटपटी सी लग रही है। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और हरा धनिया डालने के बाद में अब इसमें मैं डाल देती हूँ चाट मसाला। चाट मसाले को हमें बाद में डालना है, पहले नहीं डालना है। जब गैस को बंद कर दें उसके बाद में चाट मसाला डालें। मेरे पास थोड़ा ही था तो मैं थोड़ा ही जो था वो डाल दी हूँ। बाकी मैं इसमें नींबू डालूंगी खाने के समय, अभी नहीं डालूंगी। जब हम इसे खाएंगे ना तब हम इसमें नींबू निचोड़ेंगे। लेकिन अगर आपके पास है चाट मसाला या फिर आप डाल रहे हैं ना तो थोड़ा ज़्यादा ही डालिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं चना हमारा तैयार है। अब मैं जो है इसके साथ में पूड़ी भी बनाई हूँ। पूड़ी की वीडियो गाइस पूरा मैंने नहीं दी है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, फिर लोग भगा भगा कर देखने लगते हैं। पूड़ी बनाना वैसे किसको नहीं आता है। तो आप देख सकते हैं ये गेहूं की पूड़ी है। मैंने कोई मैदा सैदे की पूड़ी नहीं बनाई है, बिल्कुल हेल्दी तरीके से गेहूं की पूड़ी बनाई है। अब इसके साथ में ये पूड़ी और जो है चना चाट और ये हमारा जो हलवा बना है ना, यकीन मानिए गाइस इतनी मज़े की बनती है, सॉरी इतनी टेस्टी लगती है ना कि मैं आपसे क्या ही बताऊं। जब मैंने इसे बनाई ना, घर वाले ना इतनी चाट से खाए ना गाइस। लेकिन जब घर वालों को कोई भी खाना पसंद आता है ना तो हमें भी बहुत खुशी मिलती है। अब आप ये चना चाट देख सकते हैं कितनी बढ़िया है, कितनी मसालेदार है ना, यकीन मानिए ना हैरान कर देने वाली है। इतनी मज़े की ये चना चाट बनती है ना, जब इस तरीके से आप इतनी मज़े की चना चाट बनाएंगे ना गाइस तो घर वाले तो आपके हाथ चूम लेंगे। बार बार वो कहेंगे बस आप इसी तरीके से चना चाट की रेसिपी जो है वो बनाया करें। देख सकते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा हम बारीक कटी हुई अदरक से इसको गार्निश करेंगे। ये ऑप्शनल है, बस हमने खूबसूरती के लिए इसके ऊपर डाला है। इसमें हम डाल देते हैं हरी मिर्च। ये देखिए 2 से 3 हरी मिर्च मैं इसके ऊपर रख देती हूँ। यकीन मानिए बड़ी मज़ेदार है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरीके से आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे और आप लोग डेली इस तरीके से बिल्कुल न्यू आसान रेसिपी को देखते रहें। अब पूरी रखेंगे, इसके ऊपर हलवा रखेंगे और बीच में रखेंगे ये चना मसालेदार। ये देखिए गाइस मुंह में आ गया ना पानी, कितनी मज़ेदार रेसिपी बनी है। तो जल्दी 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 कीजिए, देर मत कीजिए और अपने घर में अपने रिश्तेदारों में व्हाट्सएप ग्रुप पर जल्दी से रेसिपी को शेयर भी कर दें ताकि सबको बनाने खाने का मौका मिले। ये मसालेदार चाट और ये पूड़ी और ये जो है हलवा इतनी मैजिक रेसिपी है ना कि अगर एक बार बनाकर खा लेंगे ना तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। आप इसे फटाफट ब्रेकफास्ट नाश्ते में भी बना सकते हैं। ये रेसिपी बड़ी ही टेस्टी है। अब इसके ऊपर बारीक कटी हुई जो है नारियल यानी सूखे खोपरे से इसको गार्निश करेंगे। ये बड़ी मज़े की लगती है गाइस। मैंने कोई फूड जो है ड्राई फ्रूट नहीं डाला है, आप देख सकते हैं। बस नॉर्मली हम हलवे को बनाए हैं, बस इसके ऊपर हमने कोकोनट से इसको सजा दिया है। तो ये देखिए इतनी मज़ेदार टेस्टी हमारी रेसिपी बनकर तैयार है। चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ में। अस्सलाम।